हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए आज हम बात करते हैं जेपीएससी प्रीलिम्स 2024 का रिजल्ट कब तक जारी किया जा सकता है, रिवाइज्ड आंसर की कब तक जारी किया जा सकता है, कट ऑफ इसका कितना रह सकता है और मेंस एग्जामिनेशन कब तक लिया जा सकता है। क्योंकि 11th जेपीएससी ने किसी तरह का कोई कैलेंडर जारी नहीं किया है, इसलिए हमारे अनुमान का आधार रहेगा पिछला एग्ज़ाम का ट्रेंड। पिछला एग्ज़ाम मतलब मैं बात कर रहा हूँ 7th to 10th जेपीएससी 2021-22, इसका ट्रेंड क्या रहा था और इसका पूरा घटनाक्रम हम देखेंगे कि कब कब एग्ज़ाम लिया गया था और कब आंसर की जारी किया गया था, परिणाम कब घोषित हुए थे, मेंस की परीक्षा कब हुई, इंटरव्यू कब हुआ और परिणाम कब घोषित किया गया, अंतिम परिणाम। तो आइए देखते हैं, सरसरी नज़र डालते हैं इस पर। 7th to 10th जेपीएससी 2021-22 इसकी प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 19 सितंबर 2021 को। फिर आंसर की जारी हुआ 21 सितंबर 2021 को, यानी आंसर की सिर्फ 3 दिन के अंदर जारी कर दिया गया। ठीक है, 3 डेज़ के अंदर, यानी तीसरे दिन जारी किया गया। इसके बाद आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि दे दी गई 28 सितंबर को, यानी आप यहाँ समझ सकते हैं कि 21 सितंबर को आंसर की जारी किया गया और आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि दी गई 28 सितंबर को। मात्र 7 डेज़ का समय दिया गया आपत्ति दर्ज करने की तिथि। इसके बाद रिवाइज्ड आंसर की जारी किया गया 8 अक्टूबर को, यानी यहाँ पे 10 दिन का समय लगा। सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर संशोधित उत्तर कुंजी जारी किया गया। ठीक है, रिवाइज्ड आंसर की जारी किया गया 10 दिन के अंदर। इसके बाद परिणाम घोषित किए गए 1 नवंबर 2021 को, यानी सिर्फ 22 दिनों के अंदर परिणाम जारी कर दिए गए। फिर क्योंकि कुछ गड़बड़ियां नज़र आई थी, परिणाम जब जारी किया गया तो काफ़ी गड़बड़ियां नज़र आई थी। कई एग्ज़ाम सेंटर्स में ऐसा हुआ था कि क्रमिक रोल नंबर वाले, यानी लगातार रोल नंबर वाले कई कैंडिडेट पास कर गए थे। तो इस तरह की गड़बड़ियां नज़र आई थी और काफ़ी हंगामा भी हुआ था और कई दिनों तक सड़कों पर आंदोलन भी चले थे स्टूडेंट्स के द्वारा। तो संशोधित परिणाम जारी करना पड़ा था जेपीएससी को। ठीक है, और 17 फरवरी 2022 को संशोधित परिणाम जारी किया गया जेपीएससी के द्वारा। फिर मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई 11 से 13 मार्च 2022 को, यानी मुख्य परीक्षा ले ली गई थी 4 दिनों के अंदर, 11 से 13 मार्च 2022 के बीच में। फिर इंटरव्यू ये संपन्न किया गया 9 मई से 16 मई 2022 तक और परिणाम घोषित कर दिए गए 31 मई 2022 को, यानी काफ़ी कम समय लगा। अगर आप देखें कि एप्लीकेशन अनाउंसमेंट डेट से, एप्लीकेशन कब अनाउंस किया गया था 2021 का, 8 फरवरी 2021 को, यानी लगभग 1 साल के अंदर पूरी प्रक्रिया ख़त्म कर दी गई। 1 साल से मतलब 3 महीने ज़्यादा लग गए बस। तो इस बार भी 2023-24 वाले जेपीएससी के मामले में भी आप यही अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, कि 17 मार्च को एग्ज़ाम हुआ, फिर इसका आंसर की जारी किया गया 23 मार्च को आंसर की जारी किया गया। फिर रिवाइज्ड आंसर की ये जारी किया जा सकता है अप्रैल के फर्स्ट वीक में, अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर अंदर ही जारी किया जा सकता है रिवाइज्ड आंसर की। इसके बाद प्रीलिम्स रिजल्ट जारी किया जा सकता है अप्रैल के लास्ट वीक में, यानी अंतिम सप्ताह या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मई या फिर लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, इसी के बीच जारी किया जा सकता है प्रीलिम्स का रिजल्ट। क्योंकि 21-22 में मेंस की परीक्षा हुई थी 11 से 13 मार्च, यानी लगभग 1 महीने का समय लिया था जेपीएससी ने परिणाम के घोषणा के बाद। तो इसी तरह यहाँ पे भी आप लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर मई के फर्स्ट वीक में जारी किया जाता है रिजल्ट, तो मेंस का एग्ज़ाम लिया जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ जून में ही, फर्स्ट वीक ऑफ जून। ठीक है, तो इसलिए आप तैयार रहिए कि फर्स्ट वीक ऑफ जून तक
एनी हाउ परीक्षा ले ही ली जाएगी मेंस की जेपीएससी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद जून में जब परीक्षा हो जाएगी तो उसके 1 महीने बाद मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित हो सकता है। यानी आप मान के चलिए कि जुलाई 2024 तक मुख्य परीक्षा का परिणाम एनी हाउ घोषित हो जाएगा। फिर 1.5 महीने बाद मान के चलिए कि अगस्त से सितंबर में इंटरव्यू हो सकता है और सितंबर लास्ट तक फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, मतलब एनी हाउ जेपीएससी सितंबर लास्ट वीक तक फाइनल रिजल्ट दे देगा। इसलिए आप अभी से अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाइए और ज़ोरदार तैयारी करिए, क्योंकि जेपीएससी अब परीक्षा रद्द नहीं करने वाली है। ठीक है, पिछले बार जब 7th to 10th जेपीएससी में इतना हंगामा हुआ था तब भी जेपीएससी ने रिजल्ट रद्द नहीं किया, परीक्षा रद्द नहीं की। लेकिन इस बार तो इतना ज़्यादा हंगामा हुआ ही नहीं है। ठीक है, इस बार छात्र सड़कों पे उतरे नहीं हैं भारी संख्या में, तो इस बार कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि जेपीएससी परीक्षा रद्द कर सकती है। तो आप अश्योर्ड रहिए कि जेपीएससी परिणाम घोषित करेगी प्रीलिम्स की, इसके बाद मेंस का एग्ज़ाम ले लेगी जेपीएससी। और अगर कट ऑफ की बात करें, प्रीलिम्स का कट ऑफ की बात करें तो इस पर मैंने अपना सेपरेट वीडियो बनाया था। इससे पहले जो मैंने अपलोड किया था यूट्यूब पे, उसको आप देख सकते हैं कि जेपीएससी का प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना रह सकता है, ये मैंने अनुमान लगाया है। ठीक है, क्योंकि जेपीएससी की जो परीक्षा हुई है प्रीलिम्स की, इसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, इसलिए जो कट ऑफ रहेगा वो इवन नंबर पर ही रहेगा। अगर मैंने और नंबर वहाँ पे लिखा है तो मैंने और नंबर को काउंट नहीं किया है, 2 नंबरों के बीच पे लाई करने की बात कही है, यानी कट ऑफ 2 नंबरों के बीच लाई करेगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे और नंबर दिया है और 225 दिया है और यहाँ पे 230 दिया है, तो 25 को आपको काउंट नहीं करना है। 25 और 30 के बीच कुछ भी हो सकता है, वो जो इवन नंबर वाले हैं वही कट ऑफ होंगे, और नंबर तो हो ही नहीं सकता। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि किसी ने कमेंट में पूछा था कि 225 कैसे पॉसिबल है, तो 225 को इंक्लूड नहीं करना है। 225 और 30 के बीच एसटी का कट ऑफ रहने वाला है, ये मैंने समझाया है उस वीडियो में। तो कट ऑफ का अनुमान मेरे पुराने वीडियो से आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी तरह की क्वेरी हो तो आप बिल्कुल कमेंट करें और मैं उसको रिड्रेस करने की कोशिश करूँगा। और फिर से मैं बता दूं कि ये सिर्फ अनुमान है, जेपीएससी के द्वारा कोई भी कैलेंडर जारी नहीं किया गया है, और ये अनुमान पूरी तरह आधारित है पुराने जेपीएससी के ट्रेंड के अनुसार, उस पर आधारित है। ठीक है, थैंक यू सो मच।